नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि हनुमान जी आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। हनुमान जी आखिर हमारी किन सब चीज़ों से रक्षा कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स का है, सेकंड कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स का है एंड देन 10 ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके, और देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, King, Knight of Pentacles, the Hyperstress and 9 of Cups. ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो चलिए देखते हैं हनुमान जी आपकी किस चीज़ से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हिम्मत तो बहुत दे रहा है आपको हनुमान जी महाराज, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, क्योंकि आप जिस भी टाइम से अभी गुजर रहे हो ना, वो कोई छोटा मोटा टाइम तो है नहीं। आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ के स्ट्रगल फेस को झेल रहे हो, तो इस स्ट्रगल में आपको जो स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं ना, वो आपको खुद हनुमान जी महाराज स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं आपको। क्योंकि हमें भी पता है कि हनुमान जी से ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर कलयुग के अंदर किसी में भी नहीं है, और वो इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। वो दिखते नहीं है, बट आज भी उनकी उपस्थिति इस पृथ्वी के ऊपर सशरीर यानी कि शरीर के साथ है। तो यहाँ पे हनुमान जी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं हर उस चीज़ से जिस भी चीज़ में आप हमेशा फंस जाते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट में, आपके चाइल्डहुड में, या फिर आपके रिलेशनशिप कोई ऐसा रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा अब्यूज़मेंट थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बचपन में किसी ने चीट करा, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, तो वहाँ पे भी आपको हनुमान जी महाराज ने ही प्रोटेक्शन प्रदान करी थी। अदरवाइज़ अगर आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करते तो शायद आज आपके साथ, या फिर उस टाइम आपके साथ पता नहीं क्या हो जाता, और आज आप जहाँ पे हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पे हनुमान जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर रियल में बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन उन सब चीज़ों से करते हैं जो आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपने फ़िलहाल कोई एक ऐसा एम पकड़ के रखा है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो और उसके पीछे निरंतर रूप से लगे हुए हो। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज आपको प्रोटेक्शन इस चीज़ से दे रहे हैं कि आपने जो कर्मा किया है ना, वो शायद आपने अच्छा किया है, दूसरों की हेल्प ज़्यादा करी है, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हो, दूसरों के साथ अपने बड़ों से अच्छे से बातचीत करते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इस वजह से शायद आप जो अभी आपका एम है ना, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, वो इसीलिए नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि आप उस चीज़ में सफलता को प्राप्त करो। बट वो सफलता आपको तब प्राप्त होगी जब आप उसके ऊपर पूरी तरीके से महारत हासिल कर दोगे। जैसे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट आपको पता है कि आपको वही चीज़ बननी है, वही एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपनी कमियों को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो हनुमान जी महाराज ने आपको वही प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वही साहस दे रहा है कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर सको। उसके लिए आपको बार बार मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप उठो और उस काम को पूरा करो ताकि आप उस चीज़ में सफल हो सको, और इसी वजह से ही आप अपने उस एम को, उस लक्ष्य को नहीं भूल पा रहे हो। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसा आपकी सबकी अलग अलग विशेष हो सकती है, तो वो जो भी विश है ना, वो आपकी प्रोटेक्टेड है। बस आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, अपनी कमियों के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा।
आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में हार्ड वर्क देखा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में ऐसे फेसेस देखे हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस खो सकते थे, बट आप अपनी लाइफ में बैलेंस खो नहीं पाए, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनी हुई है। ये चीज़ें हैं। तो आपको मैंने हमेशा यही कहा है कि आप अपनी कोई भी काम स्टार्ट करते हो या फिर कुछ भी आप काम करते हो, उसको पहले ही मत बताया करो किसी को, नहीं तो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, लोग आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो हार्म आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, लोग जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपके कामों में सफलता आने से रोकते हैं, तो वहाँ से भी आपको यहाँ पे हनुमान जी महाराज ही प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट आपके ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग है, इसीलिए ही आप हमेशा बच जाते हो। तो आप हनुमान जी को बहुत ज़्यादा थैंक्स दे सकते हो, यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हो, जय श्री राम बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हनुमान जी महाराज आपको प्रोटेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी यही दिखा रहा है कि आप ना अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनको अपनी सराखों के ऊपर रखने की हमेशा कोशिश करते हो। तो वो किस वजह से है, आपको अपनी फैमिली से भी तो प्रोटेक्शन मिलता है ना, वो किस वजह से मिलता है, क्योंकि हनुमान जी जो है ना आपके ऊपर, पूरे फैमिली के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए हुए हैं। वरना ऐसा भी होता है कि कई बार ना आपकी फैमिली भी आपका एक टाइम में साथ छोड़ देती है, बट आपकी फैमिली यहाँ पे आपको सपोर्ट करी है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर पूरी की पूरी ब्लेसिंग यहाँ पे हनुमान जी की बनी हुई है। ऐसा हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो, जो पार्टनरशिप कर रहे हो, वो किसी ऐसे पर्सन के साथ कर रहे हो जो या तो आपके ट्रू फ्रेंड हो सकते हैं आपको, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो भी जिसके साथ अभी आपका रिलेशन बन गया हो। जैसे कि पहले आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट आप पहले मिले, आज अच्छे फ्रेंड्स मिले, फिर आप लोगों ने पार्टनरशिप करने का सोचा और अब उनके साथ करंटली रिलेशनशिप में भी हो। तो वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी उनको भेजने वाले हनुमान जी महाराज ही आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी लाइफ में हो रही हैं। और देख लेते हैं हनुमान जी महाराज आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि लक जो है ना बिल्कुल आपकी साइड है, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि लक आपकी साइड नहीं है, आपका भाग्य आपकी साइड नहीं है, आपका भाग्य बिल्कुल आपकी साइड है। कई बार आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर के और इमोशनली होकर बैठ जाते हो, अपनी काम वाम छोड़ करके, और फिर सोचते हो कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में तो ये सब लिखा हुआ है, कभी भी मुझे लाइफ में सफलता नहीं मिल पा रही है। इस तरीके से आप में बहुत ज़्यादा इमोशन आ जाते हैं कभी कभी, और आप सोचते हो कि आपके भाग्य में तो कुछ भी नहीं लिखा सिवाय दुख दर्द के। तो हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हनुमान जी कह रहे हैं कि आप ये सब बातें मत सोचो, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के ना बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हो और आपका भाग्य आपकी साइड में है। और आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा, आपके भाग्य में बहुत अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पे लिखी हुई है हनुमान जी की कृपा से। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और आगे बढ़ते चलो। आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हो, तो जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हो ना, उसी तरीके से आप काम करते रहो, यहाँ पे आपको विजय जरूर प्राप्त होगी। आप खुद में गुड इनफ है, आप ये मत सोचा करो कि कोई आपकी हेल्प करेगा तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ ना, खुद की कमियों के ऊपर काम करो। आजकल तो इतने ज़्यादा फ्री में भी सोर्सेज ऑनलाइन मिल जाते हैं कि आपको गाइडेंस अगर किसी चीज़ से चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आपको वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी असहाय महसूस मत करो, आपके साथ हनुमान जी हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप हनुमान जी महाराज से प्रे करिए, वो आपकी लाइफ में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी आप हनुमान जी महाराज से मांग सकते हो, वो आपको वहाँ तक हेल्प पहुँचाएंगे। और देखते हैं
रिमेन पॉजिटिव। हनुमान जी कह रहे हैं कि इमोशंस पे कंट्रोल रखो, ठीक है, पॉजिटिव रहने की ज़्यादा कोशिश किया करो, इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश किया करो। कुछ ही महीनों में अगर आप पॉजिटिव रहोगे, और आप देखो यहाँ पे हनुमान जी महाराज कह भी रहे हैं कि आप अपने गोल के बहुत करीब पहुँच चुके हो, ठीक है। तो अगर ऐसे में अगर आप निराश हो जाओगे, बैठ जाओगे और पॉजिटिव नहीं सोचोगे, अपने एक्शंस लेने कम कर दोगे, तो फिर आपको विजय कैसे प्राप्त होगी। आपको अपने एक्शंस लेने कम नहीं करने हैं। जिस पावर के साथ, जिस डायरेक्शन में अभी आप बढ़ रहे हो ना, उसी डायरेक्शन में आप बढ़ते चलो, आपको विजय कुछ ही महीनों के अंदर आपकी देखने को मिल जाएगी। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि यहाँ पे हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अपनी वाणी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी शब्द आप अपने मुंह से बोलो उसका चयन अच्छे से करो, और ज़्यादा मत बोलो इस टाइम, क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें जितना पॉसिबल हो सके कम ही बोलना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही बोलें, बाकी ज़्यादा आप बोलें नहीं। यही हनुमान जी की यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। एंड यहाँ पे विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ हफ्ते में उनकी डिवाइन टाइमिंग या परफेक्ट टाइमिंग आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ही महीनों में। तो ये हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं बहुत जल्द। और देख लेते हैं हनुमान जी क्या ब्लेसिंग्स देंगे आपको। प्रोटेक्शन तो उनके द्वारा दी जा रही है, और उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि आप अपने कर्मा से अपनी सफलता कब तक प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हफ्तों से कुछ ही महीनों के अंदर आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो सारे चेंजेस एक्सेप्ट करो आप। यहाँ पे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि जब अब तक आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं उनको उनके साथ ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं बिना लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट किए। तो आपको यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है, आपकी लाइफ में ये गुड लक आए, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं ना उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लोगे, किसी और को कोई हार्म इससे नहीं पहुँचेगा। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि नोकिया की कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी क्या, अभी भी है, बट जब एंड्रॉयड के फ़ोन आने स्टार्ट किए तो नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया था। तो इस वजह से क्या हुआ, वो काफ़ी नीचे चली गई और उसको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा था। पर जब दोबारा से उसने अपने आप को अपडेट किया तो दोबारा से वो रेस के अंदर आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको भी जो चेंजेस होते हैं ना लाइफ के, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। अदरवाइज़ आप फिर अगर उन चेंजेस के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो आप खुद को ही ख़त्म कर लोगे एक तरीके से। उससे किसी को कोई लाइफ में प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सब अपनी लाइफ में चेंजेस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो भी चीज़ आपके साथ हो चुकी है उनको एक्सेप्ट करो, उनके साथ आगे बढ़ो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आने की कोशिश करो। जिस तरीके से अपने कर्मा परफॉर्म करो उसमें न्यू न्यू चीज़ें ऐड करने की कोशिश करो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। और जब हमारा स्ट्रगलिंग फेस होता है तो उसमें थोड़ा सा बातचीत कम करो। ब्लेसिंग तो आपको यहाँ पे बिल्कुल हनुमान जी की मिल रही है, उनकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, और वो आपको बहुत जल्द और भी बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराने वाले हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है, और वो फ्यूचर में आपको गुड लक ही देने वाले हैं। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपको हनुमान जी के द्वारा दी जा रही हैं। तो आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट हो पाई है तो। बाकी ब्लेसिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो। और जो गाइडेंस दी गई है उसे फॉलो करके आप बहुत ही जल्द अपने गोल्स तक पहुँच सकते हो। और ये गोल आपकी लाइफ में गुड लक लेकर के आएंगे, कुछ ही महीनों से लेकर के कुछ ही हफ्तों के अंदर आप ये चेंजेस देखने को महसूस भी कर सकते हो, आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।